वोट काटने के लिए लड़ रहा है। कहीं पे एक ही गठबंधन के 2 कैंडिडेट हैं, तो कहीं पे कोई ये बोल के विड्रॉ होता है कि यहाँ से मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। और असल एंटरटेनमेंट तो रिजल्ट के बाद होगा कि कौन किसको बिकने वाला है, किसकी हुकूमत बनेगी, कौन शपथ लेगा, कोई भरोसा नहीं है। ये सब इख्तिदार के भूखे हैं, सब इख्तिदार के भूखे हैं। और दूसरा इनका मकसद ये है कि यहाँ से कोई मुसलमान लीडर ना बने, यहाँ मुसलमानों की लीडरशिप आगे ना बढ़े। और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद कोई जाती इख्तिदार नहीं है। अगर ये होता तो वैसे तो हैदराबाद में हमारे पास बहुत इख्तियार है, वहाँ हमारी बहुत ताकत है। हमारे सदर को अल्लाह ताला ने दौलत, शोहरत, इज्जत, क़यादत हर चीज़ से नवाजा है, लेकिन वो मुल्क के कोने कोने में अगर जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं। और अगर मजलिस मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में काम कर रही है तो इसीलिए कर रही है ताकि मुल्क के गरीब, मजलूम, दलित और मुसलमानों को उनका हुकूक मिले, मुल्क भर के मुसलमानों में एक इत्तेहाद पैदा हो। हम भारत के मुसलमानों को जगाने निकले हैं कि अब 75 साल से हम सियासत में वोट देने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम खुद सियासतदान बनेंगे, हमारी खुद की सियासी क़यादत होगी, हम खुद एमएलए और एमपी बनकर असेंबली और पार्लियामेंट में जाकर हमारा हक हासिल करेंगे। महाराष्ट्र इलेक्शन 2019 में सिर्फ 10 मुसलमान जीतकर असेंबली गए, जबकि महाराष्ट्र में 1 करोड़ 30 लाख मुसलमानों की आबादी है। और फिर ये साल हुए लोकसभा इलेक्शन में किसी भी पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, सिर्फ एक इम्तियाज जलील साहब ठहरे थे और उनको भी सबने मिलकर हरा दिया। आज भारत में मुसलमानों की 14% आबादी है, लेकिन हमारे एमपी सिर्फ 4% है। और आज यही वजह है कि आज मुल्क में मुसलमानों के साथ हक़तलफ़ी होती है, हम पर जुल्म होता है। आज मुल्क में मुसलमानों की जानों की कोई अहमियत नहीं है, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की जाती है। और आज अकेले नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी